बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया इस वक्त हमारे साथ है। योगेंद्र जी, आपने एक वीडियो देखा होगा, आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है प्रतीकात्मक रूप से कि बाबा साहब अम्बेडकर अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद दे रहे हैं और वो उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, काल्पनिक वीडियो बनाना, बाबा साहेब जी का आशीर्वाद लेना, बाबा साहब जी का आशीर्वाद ऐसे मक्कार व्यक्तियों को नहीं मिलता। बाबा साहब का आशीर्वाद शराब माफियाओं को नहीं मिल सकता। बाबा साहब का आशीर्वाद झूठे व्यक्तियों को नहीं मिलता। बाबा साहब ने इस देश के लिए, संविधान के लिए बहुत काम किया है। केवल बाबा साहब का चित्र लगाकर और शहीद भगत सिंह का चित्र लगाकर, आप अगर चित्र लगाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन चित्रों का कुछ मायने हैं। और बाबा साहब का जो इतिहास है, किस प्रकार से बाबा साहब को, ये तो नई नई पार्टी बनी है, इनका तो कोई बाबा साहब से कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा लेना देना है नहीं। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का बड़ा अपमान किया है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे राजीव गांधी जो इंदिरा गांधी जी हों, समय समय पर बाबा साहब को इन्होंने दुत्कारने का काम किया है। 1952 के चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने गए। 1953 के उपचुनाव में चले गए और उन्हीं के पीए को लालच देकर और चुनाव लड़वाया। और बड़े दुख की बात यह है कि 1970 में उनके पीए काजोलकर साहब को पद्म विभूषण भी दिलवा दिया। और बाबा साहब जो है क्या 1990 के दशक के अंदर, 90 के अंदर उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था। जिस व्यक्ति की का महानिर्वाण 1956 में हो गया और उसके बाद कितने लोगों को मिला हो, तो बाबा साहब का अपमान, ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग हों, आम आदमी पार्टी के लोग हों या अपोजिशन पार्टी हैं, ये केवल इसमें राजनीति कर रही है। बाबा साहब का जो एक देश में स्थान है, उस स्थान को कोई इतनी आसानी से कोई पा नहीं सकता। और बाबा साहब का ऐसे नकली बेकार लोगों को आशीर्वाद, वो कितनी भी काल्पनिक वीडियो बनवा लें और डलवा दें, सब लोगों को पता है जो व्यक्ति अन्ना हजारे का नहीं हुआ तो बाबा साहब का क्या होगा। तो ये दिल्ली में चुनाव करीब है योगेंद्र जी, और उससे पहले इस तरह का वीडियो जिसमें ये कहना है कि आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका अपमान करते हैं, इसके क्या सियासी मायने आपको लगता है? मुझे लगता है कि बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था, उस संविधान के अंदर जितनी व्यवस्थाएं दी थी, आप दिल्ली में 10 साल से आपकी सरकार है, नर सेवा नारायण सेवा मानते हैं, बाबा साहब आपको कभी माफ नहीं करेंगे। बाबा साहब गरीबों के, मजदूरों के, दलितों के, ओबीसी के की पैरवीकार थे और उन्होंने संविधान में सारी चीजें दी हैं। आपने 10 साल के शासन में करते हुए आपने दिल्ली को शराब दी, आपने दिल्ली में लोगों को राशन कार्ड नहीं दिए, आपने बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी, आपने जो है राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ाए। तो आप किस प्रकार का आशीर्वाद, ये आशीर्वाद तो अपने आप ही मिल जाता है। लोगों की बदुआ मिल रही है आपको, तो जब लोगों की बदुआ मिल रही है, महिलाओं की बदुआ मिल रही है, तो आपका आशीर्वाद ही बेकार जाएगा। तो क्या ये माना जाए योगेंद्र जी कि दिल्ली का चुनाव करीब है और एक दलित वोटर्स को लुभाने की कोशिश इस वीडियो के जरिए की जा रही है? क्या लगता है आपको? देखिए, दलित वोटर की बात कर ले या ना कर ले, ये इनकी नौटंकी है। देखो, कभी भी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करते। एक बार, दो बार दिल्ली के मतदाता जान चुके हैं कि केजरीवाल साहब की सरकार का क्या मायने है। और हर जगह लिख रहा है आएंगे केजरीवाल। फिर आतिशी क्या कर रही हैं? मतलब कि आतिशी, इसका मतलब आतिशी नहीं आएंगी, ये महिला विरोधी हो गए। ये उस महिला को मुख्यमंत्री बनाकर इसका मतलब बनना चाहते हैं, लेकिन इनकी मंशा पूरी नहीं होगी। और दिल्ली की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और दिल्ली की जनता के सामने बिल्कुल सारे चीजें साफ और स्पष्ट हैं। शराब माफिया, बेईमान, कितने एमएलए हैं, इनके क्रिमिनल केस इनके ऊपर हैं। अमानतुल्लाह खान जैसे गुंडे इनके पास हैं। प्रकाश जारवाल की टिकट काटते हुए इनको कितनी दिक्कत हुई होगी, जिस व्यक्ति पर मर्डर का केस है। इनके पास सारे का सारा जो इनके लोग हैं, सब क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, सारे के सारे अनार्किस्ट हैं। और किसी भी अनार्किस्ट को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आशीर्वाद नहीं मिल सकता। बहुत धन्यवाद। ये थे योगेंद्र चंदोलिया। कैमरामैन रोहित कनौजिया के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।